श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास चल रहा है और शिवरात्रि जो सावन की शिवरात्रि आती है उसकी महिमा पुराणों में खूब है। ये वो दिन है जिस दिन भगवान शंकर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। भगवान शंकर के भक्त कांवड़ के लाए हुए जल को भगवान को अर्पित करते हैं। जो भक्त कांवड़ से जल नहीं लाते वो अपने घर से एक लोटा जल भगवान को अर्पित करते हैं और बदले में भगवान शंकर उनके जीवन को परिवर्तित करते हैं। इस दिन एक लोटा जल जो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, कैसे वो आपका जीवन परिवर्तित करता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, कैसे पूजा करनी चाहिए, श्रावण शिवरात्रि पर भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा, निश्चित काल की पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा, शिवरात्रि मनाई किस दिन जाएगी, कावड़ का जल कब चढ़ेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास शिवरात्रि, इसके विषय में पुराण कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पर ग्रहों की अवस्था होती है वो इस प्रकार की होती है कि आपको सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर चढ़ाया गया एक लोटा जल आपके बड़े से बड़े पाप का नाश कर देता है। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत जितना भी यदि आपका बड़ा पाप हो तो वह भी भगवान शंकर को इस दिन एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से पूर्ण हो जाता है। और उस पर यदि कोई एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर दे तो उसके भाग्य ही खुल जाते हैं। सावन की जो शिवरात्रि है ये श्रावण मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसका निर्धारण कैसे होता है आपको पहले भी मैंने बताया है। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि शिवरात्रि का निर्धारण निश्चित काल और प्रदोष काल के अनुसार होता है। अर्थात जब प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि हो उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। सूर्य के मुख से इसका महत्व नहीं है। सूर्योदय के समय चतुर्दशी रहे या ना रहे, लेकिन सायंकाल को प्रदोष काल और निश्चित काल में चतुर्दशी का आवश्यक है, क्योंकि भगवान शंकर की जो पूजा है प्रमुख रूप से प्रदोष काल में और निषेध काल में ही कही गई है। श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है इसके साथ एक परंपरा और जुड़ी है। वो परंपरा है कावड़ के जल से भगवान का सिंचन करना, भगवान का अभिषेक करना। इसके लिए भक्त दूर दूर तक जाते हैं और वहां से कावड़ का जल लेके आते हैं, गंगा जी का जल भर के लेके आते हैं और कावड़ के रूप में और उस जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। कुछ भक्तगण हरिद्वार से हैं, कुछ काशी से लाते हैं या उनके आसपास जो भी उत्तम गंगा का स्थान है वहां से लाते हैं। बहुत से भक्तगण ऐसे भी होते हैं जो गौमुख, जहां से गंगा जी का उद्गम कहा गया है। उत्तराखंड में एक स्थान है गौमुख गाय के मुख से जहां गंगा जी निकल रही हैं, उसी को गंगा जी का उद्गम स्थान कहा गया है। वहां से भी कुछ भक्त पैदल जाके जल लेके आते हैं और वहां इस दिन भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। आप में से बहुत से दर्शकों के मन में होगा कि कांवड़ का जल क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है। कि प्रिय भक्तों, इसको लेके अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, परंतु इसका जो वास्तविक कारण धर्मों में जो बताया गया है, धार्मिक ग्रंथों में, उसके अनुसार श्रावण मास में ही जब समुद्र मंथन हो रहा था तो हल्लाहल विष निकला था, जिसका पान भगवान शंकर ने किया, कंठ में जिसको धारण किया भगवान ने, और इससे उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी और जलन बढ़ गई। भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए देवतागण और अनेकों जन्म उस समय जी का जल लेके आए, भगवान के ऊपर छिड़काकर भगवान को अर्पित किया, भगवान को पिलाया, जिससे कि उन्हें संतुष्टि और आराम प्राप्त हुआ। उस जलन में आराम प्राप्त हुआ और तभी से ये परंपरा बन गई कि श्रावण मास में भगवान शंकर पर जल चढ़ाया जाने लगा। इसके साथ कावड़ को लेके एक जानकारी ये भी आती है कि जब परशुराम जी हुए तो परशुराम जी ने भी भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए सबसे पहले कावड़ से जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया था। इसी प्रकार लंकापति रावण ने भी कावड़ का जल लाके भगवान शंकर को श्रावण मास की शिवरात्रि पर अर्पित किया था, जिसके प्रताप से उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हे भक्तों, कावड़ से जल लाना और भगवान को अर्पित करना यह भक्ति और साधना का प्रतीक है। भक्त कठिन रास्तों पर नंगे पांव चलकर अपनी अटूट श्रद्धा, तपस्या और समर्पण का परिचय देते हैं। यह यात्रा भक्तों के संकल्प शक्ति और भगवान शिव के प्रति प्रेम को भी उच्च कोटि का दिखाती है। और जब प्रकार का उच्च कोटि का भक्त होता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं और उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। इसीलिए भक्तगण भगवान शंकर को अपनी परीक्षा देने के लिए, अपनी भक्ति का परिचय देने के लिए पूरी श्रद्धा से लग जाते हैं, जुट जाते हैं और नंगे पांव जाके कांवड़ का जल लाते हैं और इस दिन भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो और उन्हें मनोवांछित जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी प्राप्ति हो। सामान्य जन को इस दिन क्या करना चाहिए? प्रिय भक्तों, सभी लोग कांवड़ लेने नहीं जा सकते।
तो इस दिन प्रत्येक मनुष्य भगवान शंकर को अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सामान्य मनुष्य को भी यह कर्म करना चाहिए जो इस दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है, उसको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चढ़ाया गया एक लोटा जल 12 महीने चढ़ाए गए जल का पुण्य प्रदान करने वाला होता है, ऐसा में नहीं पुराणों में वर्णन आता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रावण मास की शिवरात्रि पर भगवान शंकर का व्रत कर लेता है, उनका पूजन कर लेता है, तो उसे पूरी की पूरी प्रतिमाह की शिवरात्रि करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस दिन भक्तों को भगवान शंकर के निमित्त व्रत रखना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि काल में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, निश्चित काल की पूजा करनी चाहिए, प्रदोष काल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आपको अक्षय फल देने वाली होती है। अगर आप शिव महापुराण सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर सुनाया जा रहा है, जो स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया वो श्रावण कर रहे हैं, तो आपको ज्ञात होगा भगवान शंकर कहते हैं कि ये एक ऐसा महीना है, इसमें किया गया प्रत्येक धार्मिक कर्म, उत्तम कर्म आपको अक्षय और अनंत पुण्य देता है, खूब पुण्य देता है और अक्षय पुण्य देता है। इसीलिए आपको इस महीने में अधिकाधिक भगवान शंकर की भक्ति करनी चाहिए, भगवान शंकर के व्रत जप तप करने चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान शंकर तो यह भी कहते हैं कि जो नारायण की पूजा इस महीने में करता है तो उससे भी भगवान शंकर इस माह में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अपने करना क्या है, इस दिन सूर्योदय से पहले उठना है, पहला कार्य तो ये कीजिए और स्नान कीजिए गंगा जल युक्त जल से। जो नहाने का जल है ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्नान कीजिए। यह स्नान परम कल्याणकारी है, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, करोड़ों करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन का ये जो स्नान है ना, माघ में किए गए स्नान से, वैशाख में किए गए स्नान से, कार्तिक में किए गए स्नान से भी अधिक पुण्य देने वाला है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, पुराण में वर्णन आता है, शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं भगवान शंकर के माध्यम से कहा गया है। दूसरा, इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन का जो भी महत्व है, जो आपने नियम ले रखा होगा, श्रावण मास में आप सुनते हैं शिव महापुराण सुनते हैं, यानी कोई कथा सुनते हैं, वहां सब कार्य कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद आप भगवान शंकर की पूजा करेंगे। आपके घर में यदि शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पर कीजिए, घर में शिवलिंग नहीं, आसपास कहीं मंदिर है तो वहां मंदिर में जा के पूजन कीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए, और मैं ये भी कहूंगा कि जिनके यहाँ शिवलिंग है ही नहीं, जिनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से स्थान है जहां ना तो मंदिर है आसपास और ना ही जिनके घर में शिवलिंग है, तो वो क्या करें, तो आप भगवान शंकर के चित्र का पूजन कीजिए, तस्वीर का पूजन कीजिए, फोटो का पूजन कीजिए। और जिनके पास चित्र तस्वीर फोटो भी नहीं है, वो के मानसिक रूप का पूजन कीजिए, अपने मन में विचार कीजिए, भगवान की तस्वीर अपनी आंखों के सामने मन में विचार कीजिए, करते हुए लाइए, अपने हृदय में बसाइए और वहां आंखें बंद करके विचार करते हुए मन में ही भगवान शंकर को अभिषेक कराइए, पत्र पुष्प अर्पित कीजिए, रूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। पूजन अवश्य करना है। अगर आपका तस्वीर आदि कुछ भी नहीं है तो मानसिक करिए। मानसिक तो कर ही सकते हैं ना, जहां बैठे वहां कर सकते हैं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये पूजन भी आपको उतना ही पुण्य देने वाला है। क्या है, सबसे पहले थाली सजाइए, थाली में सारी सामग्री रखिए, जल लीजिए, पंचामृत बनाइए और शुद्ध जल लीजिए। 3 बार पहले शुद्ध जल से स्नान होगा भगवान का, फिर पंचामृत से अभिषेक होगा, फिर शुद्ध जल से होगा। जिनके पास इतनी सामग्री नहीं है वो केवल 1 लोटा जल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान को तिलक करने के लिए चंदन की आवश्यकता होगी, अक्षत लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, धूप और दीप की आवश्यकता होगी, तुलसी जल अवश्य लीजिएगा। तुलसी अवश्य अर्पित करनी है इस दिन आपको भगवान को। तुलसी जल अर्पित जनेऊ लीजिएगा, यज्ञोपवीत जिसे हम कहते हैं, ये सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा और आपका जो भी पूजा स्थल है वहां पर बैठ जाइए। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में, घर पे पूजन कर रहे हैं तो घर पे भगवान को चौकी पर विराजमान कीजिए। विराजमान करके उनके सामने धूप रखिए और दीप रखिए। अगर आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं घर में तो ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित करना है कि उनका जो जलधारी का हिस्सा है, जो मां गौरा का हिस्सा कहा गया है, वहां उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और तब आप उत्तर ओर मुख करके बैठेंगे, दक्षिण की ओर पीठ करके बैठेंगे, आपके सामने शिवलिंग होगा। ऐसी अवस्था में जब आप रखेंगे तो भगवान शंकर का शिवलिंग पर जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर माना गया है। यही सबसे उत्तम दिशा कही गई है पूजन के लिए और भगवान के शिवलिंग को स्थापित करने के लिए। अब एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसमें से थोड़ा सा जल एक पात्र में ले लीजिए, जिसको कि आप अपनी आदि के लिए प्रयोग करेंगे। और ये जो लोटे में जल है
ये भगवान की पूजा में अर्पित होगा। दूसरे पात्र में जल लिया है, उसमें से 1 चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 1 चम्मच जल आचमन ही करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं यदि साथ में, तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप और दीप को जलाइए। दीपक जब रख रहे हैं ना चौकी पर, तो उसको आसन दीजिएगा। आसन के रूप में पुष्प या अक्षत रखिएगा, उसके ऊपर दीपक को रखिएगा। आइए धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मासी कृष्ण पक्ष, चतुर्दशीयम पुण्यो तिथयो आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय, भगवान शंकर प्रसन्ना अर्थाय, श्रावण मासिक शिवरात्रि व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम हम करे से बोलिए श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान आपके सामने आए हैं, विराजमान हैं। अपने हाथ में 5 पुष्प लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार, यहां विराजमान हूं। भगवान को आपने आसन दिया। आसन देने के बाद आप प्रभु को पद्य अर्घ्य आचमन ही अर्पित करेंगे। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अन्यथा शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आप 1 चम्मच जल से अर्पित कीजिएगा। ओम शिवाय नमः पाद्यम समर्पयामि, पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम शिवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम शिवाय नमः आचमन्यम समर्पयामि, पद्य अर्घ्य आचमन ही 1 चम्मच जल आपने अर्पित करना है भगवान को। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। अगर श्रृंगी है तो श्रृंगी में आप जल भर के अभिषेक करा सकते हैं। लोटे में से जल अर्पित कीजिएगा। ओम और मंत्र बोलते जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जल से अभिषेक कराइए भगवान को। अभिषेक इसके बाद पंचामृत समर्पित करेंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि मिला के, और पंचामृत से अभिषेक कराइए, शुद्ध स्नाना। फिर से शुद्ध गंगा जल युक्त जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल स्नान कराइए। नहलाने के बाद अब आप प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़ी अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। तिलक कीजिए भगवान को। त्रिपुंड बनाएंगे, चंदन से त्रिपुंड बनाइए भगवान को। अक्षत समर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए, अक्षतम समर्पण पुष्प समर्पित कीजिए, पत्र पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। बेल्वपत्रम, बेल्वपत्र लीजिए। 5 बेल्वपत्र अगर आपके पास है तो वो भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। बेल्वपत्रम तुलसी धूपम दीपम दर्शया, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए। मिश्री है तो मिश्री बताशा जो आपके पास है वह नैवेद्य अर्पित कीजिए। जलाचमनी में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिण अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनिएगा। शिव सहस्त्र नाम मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, पहले से भी अपलोड है। आप लिखेंगे कि शिव सहस्त्र नाम बाय सनातन धर्म का संसार तो मिल जाएगा। शिव सहस्त्र नाम सुनिएगा, फिर हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। आपने व्रत किया है, आज तो आपको फल आहार करना चाहिए। व्रत जो है अगले दिन खोला जाएगा। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता है, पूर्ण रूप से फलाहारी व्रत किया जाता है। इसको नक्त रूप में भी कर सकते हैं कि नक्त रूप का अभिप्राय है कि सूर्यास्त से 1.25 घंटे बाद जो ग्रस्त जन है उनके लिए कहा गया है, और वही नक्त भोजन साधु संतों और जो विधवा जन है उनके लिए सूर्यास्त से पहले का समय, निर्धारित समय पर आपको आहार, फल आहार ग्रहण करना है, अन्न आदि नहीं खाना है। अगले दिन व्रत पारण जब करेंगे तब आपको अन्न खाना है।
इस प्रकार से इस दिन का लाभ लीजिए। अब बात आती है कि ये शिवरात्रि है, कब जल कब चढ़ाना है, कावड़ के जल को चढ़ाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, ये जो चतुर्दशी तिथि है ये शुरू हो रही है 11 अगस्त को सुबह 4:53 पर और यह समाप्त होगी 12 अगस्त को रात्रि को 1:51 पर। ऐसे में 11 अगस्त को शिवरात्रि का यह त्योहार मनाया जाएगा, श्रावण मास की शिवरात्रि का। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि भद्रा भी कही जा रही है कि हाँ भद्रा है। इस दिन सुबह 5:56 से भद्रा शुरू होगी और यह समाप्त होगी 3:24 पर शाम को। और भगवान शंकर के अभिषेक पूजन आदि पर भद्रा का प्रभाव नहीं माना जाता है, इसीलिए किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम प्रहर की पूजा शाम को 7:04 से और 9:45 तक होगी। द्वितीय प्रहर पूजा 9:45 से और 12:26 के बीच में होगी। द्वितीय प्रहर की पूजा 12:26 तक होगी। द्वितीय प्रहर की पूजा 26 से और 3:07 के बीच में। अब बात करें कि सुबह जल कब चढ़ाना है, उसके लिए उत्तम समय क्या है। और सबसे उत्तम समय है सुबह 5:23 से और सुबह 6 बजे तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:06 से और 12:58 के बीच में रहेगा। बौद्धोली मुहूर्त की बात करें तो रात को 9:13 से और 9:32 के बीच में रहेगा, जो निश्चित काल पूजा करना चाहते हैं। तो निश्चित काल अर्थात 11 की रात्रि को मध्य रात्रि जब 12 अगस्त लग जाएगा तो 12:05 से और 12:48 बीच में आप इस पूजन को करें, उत्तम रहेगा। ये निश्चित काल का मुहूर्त है। ये थी जानकारी शिवरात्रि के विषय में कि शिवरात्रि कब है और क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करे। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव।